नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि आज हमें गिरावट क्यों देखने को मिली। देखिए दोस्तों, निफ्टी बहुत ही निचले स्तरों से भाग चुका था और दोस्तों मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि निफ्टी में एक डिप आएगा। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो देखिए दोस्तों, जब निफ्टी बहुत भागता है तो वहाँ पे एक वॉरिड साइन होता है। बिकॉज स्टॉक हो या फिर चाहे कोई इंडेक्स हो, लॉन्ग टर्म तक दोस्तों ओवरबॉट या फिर बहुत खरीदारी नहीं हो सकती। बिकवाली होना भी ज़रूरी है दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट साइकिल है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपायरी में होगा, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से हमेशा एफआईआई आके बचा लेते थे, फर्स्ट हाफ में डीआईए सेल करते थे, सेकंड हाफ में हमें एफआईआई आके बचाते हुए देखने को मिलते थे। लेकिन दोस्तों आज हमें कुछ उल्टा देखने को मिला। आज इंडेक्स की बात की जाए तो 1% डाउन साइड है। तो एनालिस्ट का क्या मानना है और दोस्तों मेरा क्या मानना है, मोटे मोटे मुझे 3 कारण जो कि अभी इकट्ठा हुए हैं, जो दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ग्लोबल मार्केट आपने देखा कि लाल थे, तो भाई हमारा निफ्टी पीछे कैसे रह सकता था। और ऑल टाइम हाई की बात की जाए 12,400 से, तो हमारा निफ्टी 15 से 17% भाग चुका है। तो अब डिप मारा है तो कहाँ तक जा सकता है दोस्तों। आपको क्या पैनिक करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और जो ऊपरे लेवल में फंसे हुए हैं दोस्तों उनको क्या करना चाहिए। ऐसे यूजुअल चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस जाइए, कम्युनिटी जो टैब है फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों भरपूर फायदा उठाइए। एच टी एफ एल के जो टॉप पिक्स है, बात की जाए निपॉन ने दोस्तों आज ब्रेकआउट दिया और आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल समेत बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एच टी एफ एल के सुपर टॉप पिक्स है, उन सब ने आज ब्रेकआउट दिया। आई होप आपने बहुत पैसे बनाए होंगे। तो दोस्तों करना क्या है, ये स्टॉक फटाफट में आएगी जो कि दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमें सेंसेक्स की बात की जाए तो 550 पॉइंट गिरता हुआ देखने को मिला। दोस्तों निफ्टी की बात की जाए तो 1% मीन्स सेंसेक्स और निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स क्या है टॉप 30 कंपनी, निफ्टी क्या है टॉप 50 कंपनी। बैंक निफ्टी भी आज हमें लाल देखने को मिला। मिड कैप में भी दोस्तों आज पिटाई देखने को मिली। मतलब ओवरऑल की बात की जाए तो आज हमें बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। तो गाइस अगर सेक्टर वाइज देखा जाए कि कौन से सेक्टर में आज ज़्यादा पिटाई देखने को मिली, दोस्तों इधर पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा। निफ्टी ऑटो 2.5 मीन्स आधा परसेंट के लगभग ही हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी दोस्तों जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही भाग रहा था, बहुतों को लग रहा है कि सर इतने अच्छे रिजल्ट है उसके बावजूद भी आईटी क्यों गिर रहा है। देखिए दोस्तों, मार्केट को पहले से ही अंदाजा था कि रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं, इसलिए जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने पोजीशन ली थी और दोस्तों अब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो कि एकदम सामान्य बात है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक डिस्क्लेमर देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो वो कर रहे हैं लेकिन जिनके ग्रोथ अच्छे आए हैं, जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं, बात की जाए इन्फोसिस की, बात की जाए टीसीएस की, बात की जाए दोस्तों एचसीएल टेक की, तो उनमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू मिलता है एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, बिकॉज जिन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं आगे भी देंगे। बात की जाए आईटी को लेके बहुत एनालिस्ट बुलिश सेंटीमेंट जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसी के बीच में आज हमें आईटी में जोरदार गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक ने भी दोस्तों साथ दिया। और हमें निफ्टी की बात की जाए तो सबसे पहला रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आईटी और जो पीएसयू बैंक को मिला दिया जाए फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो आज उसने दोस्तों निफ्टी को ड्रैग किया और फार्मा ने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया। तो ये बहुत बड़े रीजन है। आपको पता है कि निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 में दोस्तों आईटी को काफ़ी वेटेज है और इधर पे दोस्तों हमें फाइनेंशियल सर्विस में थोड़े से डाउनसाइड देखने को मिले। तो फ्रेंड्स एनालिस्टों का क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं निफ्टी के आज के रिएक्शन को देखें। बिकॉज निफ्टी की बात की जाए तो कुछ दिनों से दोस्तों एक लेवल वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है और आप देख सकते हैं कि वो लेवल क्या है दोस्तों। हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, इसको हम रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा जोन जहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस का सामना निफ्टी करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी अगेन फेल्स एट 14,600 14,650 हर्डल। व्हाट एनालिस्ट सेज ऑन टुडेज फॉल, दोस्तों ये देखने वाली बात है कि एनालिस्ट का क्या मानना है। तो गाइस एनालिस्ट की माने तो आप देख सकते हैं कि अमंग द सेंसेक्स स्टॉक एचडीएफसी बहुत भारी दोस्तों स्टॉक की बात की जाए, अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, फेल ओवर 1%, वाइल कोटक बैंक, एचसीएल टेक एंड टेक महिंद्रा डिक्लाइन 1.5% एंड 2%। दोस्तों ये सब हेवी वेट्स है, अगर ये सब गिरते हैं तो निफ्टी को भी नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाला न्यूज़ हमें देखने को मिला दोस्तों। ध्यान से इस न्यूज़ के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करिएगा अगर आप लर्नर हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट फेल टुडे, tracking weak Asian market despite announcement of 1.9 trillion stimulus package proposal from US President-elect जो बाइडेन। दोस्तों जो नए हाल फिलहाल में हमें जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनके अनाउंसमेंट के बावजूद भी एशियन मार्केट आज गिरा। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि कभी भी स्टिमुलस की बात होती है, स्टिमुलस क्या होता है, जब इकोनॉमिक ट्रबल में होती है, जब दोस्तों मार्केट ख़राब होता है, तो बहुत जो देश के जो गवर्नमेंट्स के दोस्तों ऑफिशियल्स होते हैं, या फिर स्टेट बैंक की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, और बड़े बड़े फेड की बात की जाए, जो
यूनिवर्सल बैंक से दोस्तों वो पैसा इनफ लिक्विडिटी छोड़ते हैं जिससे जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएं। तो इधर पे इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद भी दोस्तों आज हमें एशियन मार्केट एक स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिला। और बात की जाए इंडिसेस की, भारत का जो इंडेक्स है दोस्तों वो भी गिरता हुआ देखने को मिला। तो एनालिस्ट सेज दैट द न्यूज़ वाज ऑलरेडी फैक्टर इन बाय द मार्केट विथ इक्विटी is running up days ahead of the announcement. The Sensex was down about 300 points while Nifty managed to hold on 14,500 after hitting 14,617 एट डेज हाई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्लियर कट इसमें ये देखा गया कि स्टिमुलस की न्यूज़ पहले से ही इसमें दोस्तों फैक्टर इन थी। अब आपको अच्छे से पता है, आपने देखा कि आईटी के नतीजे कितने शानदार थे, लेकिन दोस्तों आईटी में ठीक हो रहा है उल्टा। तो ये स्टॉक मार्केट का साइकिल है, इसमें दोस्तों एक्शन बहुत तेज़ी से लिया जाता है और मार्केट के जो बड़े ज्ञाता है वो दोस्तों पहले से ही अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं या फिर पोजीशन बना लेते हैं। यही दोस्तों मार्केट की साइकिल है। तो इतनी अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी हमें एशियन मार्केट थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला। लोग दोस्तों बहुत ही दिन से लॉन्ग कर रहे थे और देखिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी कि सुबह को उठो 12 बजे तक निफ्टी को लाल देखो और फिर 3 बजे तक दोस्तों निफ्टी को हरा देखो और ऐसे इजी मनी बन रहा था जहां दोस्तों बहुत ही बबल फॉर्म होता है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमेशा निफ्टी भागेगा और इसका मतलब ये भी नहीं कि हमेशा निफ्टी गिरेगा। निफ्टी भाग भाग के गिरता है और गिर गिर के भागता है, यही साइकिल है दोस्तों, यही दस्तूर है। तो अगर निफ्टी में करेक्शन आता है तो एक हेल्दी साइन माना जाता है। तो फटाफट दोस्तों निफ्टी की बात की जाए तो मुझे क्या लग रहा है, क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, चलिए उसको चार्ट पे डिस्कस करने से पहले नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस है 14,600 14,650 बिन वेरी इफेक्टिव। द मार्केट आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मूव अप, जो कि मुझे भी लग रहा है वॉल्यूम सुधर पे थोड़े से निराशाजनक देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये बात एडमिट करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म तक कोई भी इंडेक्स कोई भी शेयर नहीं भाग सकता। तो दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स ट्रेडर एंड टेक्निकल एनालिस्ट दीन दयाल इन्वेस्टमेंट वी नीड टू गेट पास्ट 14,700 इन ऑर्डर टू रेज्यूम दिस अपट्रेंड। अगर इस अपट्रेंड को रेगुलरली कंटिन्यू करना है तो हमें 14,700 का जो लेवल है उसको पास करना ही पड़ेगा। इफ द मार्केट मैनेजेस टू क्रॉस दैट लेवल द इंडेक्स शुड गो अप टू द लेवल्स टू 15,000। ऑन द फ्लिप साइड इफ वी ब्रेक द सपोर्ट 14,350 वी कैन ड्रॉप टू 14,000। दोस्तों बात की जाए टेक्निकल एनालिस्ट की जो चार्ट पे कंडीशन इमर्ज हो रही है, अगर अप ट्रेंड की कंडीशन चाहिए तो हमें दोस्तों 14,700 तोड़ना पड़ेगा। अगर ये तोड़ता है तो ही हम 15,000 का बात कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसको तोड़ने में असफल होता है और जिस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और 14,350 एक ह्यूज सपोर्ट है दोस्तों, उसको तोड़ता है तो हमें 14,000 का लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो गाइस इधर पे एक और एनालिस्ट है, उनका क्या मानना है थोड़ा देख लेते हैं। तो वीके विजय कुमार जी हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक एट जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज रिमेन्स कॉशियस ऑन मार्केट। उन्होंने दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दी है, उन्होंने थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए बोला है। इसके पीछे की वजह दोस्तों उन्होंने साफ साफ बताई है। मोस्ट इंडिकेटर ऑफ द मार्केट वैल्यूएशंस आर मच रिचर मीन्स मच हायर देन लॉन्ग टर्म एवरेजेस। नाउ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मार्केट कैप टू जीडीपी, जो मार्केट कैप है दोस्तों जीडीपी के अकॉर्डिंग हैज क्रॉस्ड 100% इंडिकेटिंग ओवर वैल्यूएशन। इस बात को दोस्तों मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं बिकॉज मार्केट सही में ओवर वैल्यूएशन हो चुका है दोस्तों। और जिस हिसाब से मार्केट में निचले स्तरों से रैली आई है दोस्तों वो बहुत ही तेज़ थी और इतना तेज़ थी दोस्तों कि हमें बहुत ही पोजीशन बनाने का वैसा मौका भी नहीं मिला और जो पोजीशन हमने बनाया उसमें अच्छा खासा मुनाफा में बैठे हैं। तो इतना दोस्तों चूँकि इतना मार्केट ओवरवैल्यूड हो जाएगा किसी को नहीं पता था। तो दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं लगा था कि मार्केट इतना तेज़ली बढ़ जाएगा, लेकिन चूँकि हम लोग हमेशा ट्रेंड में काम करते हैं तो जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स है दोस्तों उसको हमने पकड़ा और आप देख सकते हैं कि आज हमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये क्या लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा? तो हाउ एवर द इकोनॉमिक इंडिकेटर सजेस्टिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी इन द इकोनॉमी, प्रेजेंट वैल्यूएशन कैन बी जस्टिफाइड ओनली इफ द रिकवरी सस्टेन्स गैदर मोमेंटम। In short term expectation regarding the budget are likely to influence market movement. Retail investor buying low grade stock is an एक्सट्रीमली रिस्की इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं कि मैं मार्क कर दूं, ध्यान दीजिएगा। बड़े एनालिस्ट की भी बात की जाए दोस्तों, फिर मेरी बात की जाए, मैं सीधा दोस्तों एक ही बात मानता हूं, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी पे सही भाव पे लेते हैं दोस्तों, जो एस्टिफिल आपको एस्टिफिल टॉप पिक वाले स्टॉक बताते हैं और दोस्तों इनका एक एमओएस साइड बताता हूं, अगर दोस्तों उन सब फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी पे आप डिप्स बाइंग करें आपको कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में रैली आई है दोस्तों और छोटे मोटे मझोले शेयर या फिर पेनी स्टॉक्स में जिस हिसाब से मल्टीफोल टाइम्स भाग गए हैं, ये बहुत ही चिंता जाहिर करते हैं। अगर दोस्तों मार्केट में रिवर्सल आता है, करेक्शन आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो लो ग्रेड है वो मीन्स एक्सट्रीमली रिस्की हो जाते हैं। तो आप देखिए दोस्तों जिनके
मीन्स नंबर्स काफ़ी पुअर है, या फिर दोस्तों जो हवा में ही ऑल टाइम हाई पे सर्वाइव कर रहे हैं दोस्तों, उधर पे आप अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, एचडीएफसी लिमिटेड हो गए, बड़े बड़े दोस्तों जो दिग्गज है। बात की जाए जो एसटीएफएल के जो टॉपिक्स हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, लेकिन दोस्तों मैं उनको कवर करता हूँ, उन सब पे आप बाइंग कर सकते हैं। यही दोस्तों सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है। मार्केट दोस्तों 10,000 पे आए या फिर मार्केट 20,000 पे जाए, डजंट मैटर, स्ट्रॉन्ग कंपनी जरूर बाउंस बैक करती है। और दोस्तों जहां पे आपको एमओएस मिले उधर पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब फटाफट चार्ट में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है उसको देख लेते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कि इधर की बात की जाए तो हमें 14,434 के लेवल पर दिखाई पड़ रहा है। और देख सकते हैं कितना निचले लेवल से भागा है, कंटिन्यूसली दोस्तों भागा ही है। ये वन डे के चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है। वन डे के चार्ट में आरएसआई को देखें तो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है, और थोड़ा सा दोस्तों हमें ओवरबॉट दिखाई पड़ रही है। वैल्यूएशन तो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन जिस हिसाब से बहुत बड़े कंपनीज का नजरिए नहीं आए हैं, अगर दोस्तों वो सब प्राइस में फैक्टर इन होते हैं। और बात की जाए प्राइस टू अर्निंग में दोस्तों, अगर अर्निंग कंपनी की बढ़ती है तो ये देखना बनता है कि जनवरी के एंड तक हमें साफ हो जाएगा कि बड़े बड़े कंपनीज के क्या अर्निंग्स आ रहे हैं, और उस हिसाब से हमें निफ्टी का जो पी है क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों ये पी हुई बाद में आता है। सबसे पहले अगर इतनी रनअप अगर आती है तो भाई करेक्शन मांगता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म में है तो आपको दोस्तों पैनिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हैं कि निचले लेवल से हमें निफ्टी बहुत ही मजबूत देखने को मिला। और अब 14,000 का लेवल पे दोस्तों आप आराम से सस्टेन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 13,800 जब तक नहीं टूटता दोस्तों आपको पैनिक नहीं करनी चाहिए। अगर आपको 2,000 3,000 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला है तो 200-300 पॉइंट दोस्तों एक डिप मारेगा ही, तो उधर पे हमें उतनी घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। इसका दोस्तों सोल्यूशन यही है, अगर ये डिप मारता है आपको याद रखिएगा, मेरे हिसाब से दोस्तों डिस्क्लेमर मैं जो करने वाला हूँ वही बताता हूँ, आपको कोई भी तरह का कोई फोर्स नहीं है। आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, चाहे दोस्तों एकदम अनफॉलो कर सकते हैं। मैं दोस्तों हर एक डिप में इसको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पे मुझे एमओएस मिलती है दोस्तों उधर पे बाइंग करूंगा। आपने देखा कि इधर पे भारतीय एयरटेल दोस्तों इतना कमज़ोर मार्केट में भी 600 का लेवल तोड़ दिया, जो दोस्तों मैं 400 से बोल रहा हूँ क्या बाइंग कर सकते हैं। निपॉन की बात की जाए तो 6% अप था, जहाँ दोस्तों मैंने 300 के लेवल से उससे भी नीचे आपको बोला बाइंग कर सकते हैं। यही होता है दोस्तों, स्मार्ट मनी पैसा शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई देती है। तो गाइस ये छोटी सी अपडेट थी। एज लॉन्ग एज निफ्टी इज अबव 14,000 आपको घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। तोड़ता है 13,800 तो आप चाहें तो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो को अपना लाइक डिसीजन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा, और मेरे पास जितने पोजीशन है मैं उसको स्कोर ऑफ करने की कोई भी कोशिश नहीं करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी दोस्तों कैश है, तो मैं हर एक टिप्स में अच्छे क्वालिटी स्टॉक को बाई करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि इतना करेक्शन आएगा ही, इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। तो मोटे मोटे हमें रीजन दिखाई दिए दोस्तों। इधर पे इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों ग्लोबल जो मार्केट है थोड़ी ग्लोबल हमें कंडीशन खराब देखने को मिल रही है। और नंबर 3 जो हेवी वेट्स है उधर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों, जो निफ्टी में पार्टिसिपेट नहीं किए 2021 के लिए मैंने लिस्ट बता दी है, वो सब दोस्तों हमें पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। डरने की बात नहीं है, जब तक निफ्टी 14,000 के ऊपर है और ऐसा मौका मिलता है दोस्तों, तो हर एक स्टॉक को एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।